नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्यों से तहसीन रजा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जी, आपका नाम? मैं मुंशी अमित कुमार, सेक्टर 58 से समाजवादी पार्टी से पार्षद प्रत्याशी हूँ, जनता के बीच आया। तेज बोलो। आप जैसे कि 58 सेक्टर 58 से पार्षद परिषद में आप यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप मौजूद हुए हैं? सड़क, पानी, बिजली, विकास, ये सब तो है ही। जो समस्याएं आपके यहाँ ये पर तो है ही, और इनको मैं समाज के बीच आकर तुरंत इनका निपटारा करने की भरपूर कोशिश करूँगा। उसके अलावा भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे मैं क्षेत्र में घूमता हूँ तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है, जिस कारण आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जो पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, वो समाज तक पहुँच ही नहीं पाती। पार्षद आते हैं, अपना ये जो जरूरी कार्य सड़क वगैरह करके चले जाते हैं। आपसे पहले जो यहाँ पर पार्षद रहे, और कुछ लोगों का उसके विधान में कुछ कहना है कि पहले पार्षद ने क्या किया। देखिए, जिसने जो किया अच्छा किया, मैं कोशिश करूंगा उनसे बेहतर करने की, उनसे अच्छा करने की। बहुत जगह बहुत कुछ विकास रहा भी है, ऐसी बात नहीं। कुछ क्षेत्रों की उपेक्षा भी की गई है। मैं संपूर्ण क्षेत्र में विकास का कार्य करने का बिना भेदभाव के। जैसे कि आपके यहाँ पर जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, यहाँ पर सभी मिक्स रहते हैं, सभी धर्मों के यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो क्या आपसे खुश हैं? दोनों ही तरफ से मुझे हिंदू भी और मुस्लिम भी बराबर का वोट मिल रहा है, पूरा बराबर का वोट मिल रहा है। तो यानी कि कहना कुछ लोगों का, हमने भी बातचीत करी थी बाहर, तो उन लोगों ने आपके बारे में भी अच्छा है हमें बताया है कि जो पहले पार्षद रहे वो उनसे नाखुश रहे। ये अब हमारे अमित कुमार जी हमारे बीच में मौजूद हुए हैं। देखिए, तो हम इस उम्मीद के साथ में हमारा क्षेत्र तो हमेशा पिछड़ा हुआ रहा ही है। इस क्षेत्र से कोई पार्षद आया ही नहीं है। जी। तो यहाँ सबसे आखिरी में ध्यान जाता था, है ना। तो अभी क्या क्या समस्या है यहाँ पर? मुख्य तो सफाई की समस्या है। हमारे क्षेत्र में सफाई की बड़ी समस्या है। इसके लिए मैंने जो सोचा है कि अगर ऊपर वाले ने मुझे इज्जत बख्शी, तो मैं ये जो सफाई कर्मचारी है, इनका स्टे चौक फुआरा है, ये वहाँ बैठते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जो क्षेत्र के लोग बाग हैं, जो पब्लिक है, वो जो सफाई कर्मचारी है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। पूर्व में बहुत साल पहले छत्ता जम्बूदास में सफाई कर्मचारी का स्टे रहता था। मैं उसी जगह उन सफाई कर्मचारियों का स्टे वहाँ करवाने की कोशिश करूँगा। क्षेत्र के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से हमारा कुल 6000 समथिंग है, बट एरिया बहुत बड़ा है, जिसमें 8 बाजार 15 मोहल्ले हैं। उसके हिसाब से सफाई कर्मचारी बहुत कम है। चाहे मुझे इसके लिए राइटिंग में वर्क करना पड़े, धरना देना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, मैं अपने क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करवाऊंगा। ज़्यादा इनकी जो पोस्टिंग है ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे पास सफाई कर्मचारी बहुत कम है। दूसरी बात, बहुत साल से यही सफाई कर्मचारी लगभग 10-10 साल से यहीं पर स्टे किए हुए हैं। उसका बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट समाज पे जाता है। उनके यथावत उनके ट्रांसफ़र होते रहने चाहिए, इधर से उधर जाते रहने चाहिए। तो आप अपने जो मोहल्ले निवासी है, जहाँ जहाँ आपका सेक्टर है, वहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा मैं। कुछ क्षेत्रों में कुत्तों की समस्या ही बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। मैं पिछले 2-2.5 साल से तो सोशल वर्क कर ही रहा हूँ, सेक्टर का। वैसे 20 साल से मैं अपने क्षेत्र का कर रहा हूँ, लेकिन सेक्टर का 2-2.5 साल से कर रहा हूँ। तो बहुत सारी समस्या आवारा कुत्तों को लेके है, तो मैं उसके लिए भी व्यवस्था करूँगा। ठीक है ना। कुछ जगह पंप खराब पड़े हैं या नहीं हुए हैं, संचालित नहीं किए गए हैं, तो उनके लिए भी करूँगा। जो कूड़ी सड़क पर पड़ी रहती है, उनके भी निस्तारण किया जाएगा। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये धरातल पर करके दिखाया जाएगा। तो आपके क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आते हैं 58 सेक्टर में? हम जाटवान फर्स्ट, जाटवान सेकंड, संज्ञान, लक्की गेट, गुरशंकर बाजार, चोर गली, टोली अज्जाम, टोली कलालान, कोरी टिल्ला, भोसकोडो वाली गली, छत्ता जम्बूदास, छत्ता बारूवल, खुजात, दीनानाथ बाजार, हरनाथपुरा, सोरमियान, और आपका काइस्तान, होली चौक, छबीली का कुआं। उधर आप चले गए इमामबाड़े से थोड़ी अरबी मदरसे से पहले वाली गली। क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्षेत्र काफी बड़ा है, जिम्मेदारी भी आपके जिम्मेदारी ऊपर काफी बड़ी है। बाजार होने की वजह से नया बाजार देखते हुए लोगों का जो रुझान है वो आपकी तरफ में आएगा कब? जब आप जिन बातें आपने जो की हैं चैनल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, क्या उन बातों पे आप सभी पे खरे उतरेंगे?
ये जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिन लोगों को काम करा रहा हूँ, जिन क्षेत्रों में मैं जाता हूँ, वो भली भांति परिचित है कि मैं काम करने में सक्षम हूँ और मैं इन पर कर भी रहा हूँ। ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन राइटिंग में करने से धरातल पे हो नहीं पाता। मैं उस जगह नहीं हूँ कि सिर्फ मेरी आवाज़ पे हो जाए। मैंने सैकड़ों एप्लीकेशन अपने नगर आयुक्त को पानी की, बिजली की, कुत्ते की दे चुका हूँ, गटर की, सिविल लाइन की। हमारे यहाँ जो लक्की गेट में सिविल लाइन है वो माता शीतला से लेकर संज्ञान तक और गुरुशंकर बाजार तक डैमेज है और अब से नहीं, लगभग 20 साल से है। सारा जितनी भी गटर है उनका सबका पानी जो है सड़कों पे बहता है। तो क्या मुझे इसके लिए करना नहीं चाहिए? सबसे पहले वही प्राथमिकता रहेगी। जो भी कुछ वादे किए जा रहे हैं उनको धरातल पर लेके आया जाएगा 100%। वार्ड के लोगों का तो ये भी कहना है कि पहले वादे कर लेते हैं, पार्षद बन जाते हैं, उसके बाद आकर नहीं झांकते। मैं पत्रकार महोदय, आप मेरे से परिचित नहीं है, क्षेत्र परिचित है। मैं फटा पोस्टर निकला हीरो वाला नहीं हूँ कि मुझे किसी बड़ी पार्टी ने टिकट दे दिया और मैं समाज के बीच आ गया। मैं पिछले 20 साल से ज़्यादा से समाज सेवा का ही कार्य कर रहा हूँ। आपके क्षेत्र से मुझे मिला के 4 पार्षद पद हेतु हैं, उसमें से एक के तो मैं कह नहीं सकता पूर्व पार्षद, क्योंकि वो पूर्व पार्षद थे तो समाज के बीच रही हैं। बाकी जो और 2 हैं उनसे पूछ के देखिए कि आप समाज सेवक हैं, क्या समाज के बीच में गए हैं? 5 साल तक ये भी नहीं पता चला है नहीं गए ना, उनकी एरिया नहीं पता लोगों को। ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार, हिंदू मुस्लिम सब साथ रह जाते तो आप यहाँ से कब से हैं? आप यहाँ पर यहाँ पर जन्म से? मैं हमारे फादर का जन्म यही हुआ था। बाबा जी छोटे से आ गए थे, उसके बाद हम हुए, हमारे बच्चे हुए हैं और यही मकान हमारा है। यही मकान रहा है। जब से हमारा यही 5वीं पीढ़ी है हमारी। ये पता कौन सा होता है यहाँ पर? मोहल्ला लकी गेट फर्स्ट, निकट जमील वाली मस्जिद। तो हमारे बीच में अमित कुमार जी थे जो कि लकी गेट जमील वाली मस्जिद के बराबर में इनका निवास है और ये इस बीच यहाँ सेक्टर 58 से यहाँ पर पार्षद के रूप में सिलेक्ट किए गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें पूरा भरपूर सहयोग दें, पूरा सहयोग दें। मैं और एक इनके जो छोटी सी अपील, अभी इनके हमारे बीच में जो बातें हुई हैं वो बाखूबी पूरी होंगी। आपसे गुजारिश है कि सेक्टर 58 को चमकाएं, अमित कुमार जी को वोट दें। एक अपील करनी थी मुझे समाज। जी करिए अभी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन है, पार्षद का इलेक्शन है, ये राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार का इलेक्शन नहीं है जिसमें सरकार की नीतियाँ तय नहीं है। ये इलेक्शन है पर्सनैलिटी टेस्ट। उस व्यक्ति को जिसको आप चुन रहे हैं, क्या वो इस काबिल है कि वो समाज में रहकर समाज को समय दे सकता है? महत्वपूर्ण ये है। पार्टी, जात, बिरादरी इससे हट के सोचिए। बिल्कुल आम जनता से ये अपील है, क्या ये सब कार्य कराने के लिए सक्षम मौजूदा 4 मेरे साथ जो बाकी पार्षद हैं वो करा सकते हैं? चुनाव कीजिए, पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, समीकरणों के आधार पर वोट मत कीजिए, धरातल पाइए। इसको छोड़िए, बिजली, पानी, सड़क तो व्यवस्था सरकार करती है और हम उसमें सहयोग करते हैं, परंतु जो मौलिक ज़रूरतें हैं, क्या पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के लिए पार्षद को कार्य नहीं करना चाहिए? आधार कार्ड के लिए, कोई भी राशन कार्ड के लिए, समस्याएं होती हैं, वो इसके आपको आम जन के साथ जो समस्याएं, क्या उसके लिए पार्षद को खड़ा नहीं रहना चाहिए? उसकी आवश्यकता होती है समय की, है ना, जानकारी की। अगर ये सब आपके बाकी पार्षद में मौजूद है तो निश्चित होकर वोट कीजिए। जानकारी भी होना बेहद बहुत जरूरी है। अगर जानकारी नहीं हो तो फिर पार्षद का क्या है? अधिकतर लोगों को कहना नहीं चाहिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना किसी की निंदा में हूँ, परंतु वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का डिपार्टमेंट अलग अलग है, ये 80% लोगों को पता ही नहीं है। मैं तो समाज के बीच जा रहा हूँ, नहीं हो पाता। लोग बाग ऐसी हैं। राशन कार्ड हमारे क्षेत्रों के घरों के नहीं है, बच्चों के नाम नहीं जुड़ पा रहे। लोग बाग राशन लेने के लिए लाइन में लगने के बाद पैसा दे के राशन ले रहे। 5 साल उस पार्षद में काम करने के बाद भी ऐसा नहीं करा किसी गरीब को, किसी मजबूर की वजह में सहायता करने का काम। मैं तो ये कहूँगा, मैं तो पूछने का भी तो काम होना चाहिए, उसने क्या काम करा, मेरे क्षेत्र में क्या काम करा, जो पार्टी से था, किस तरह कौन से डिपार्टमेंट में जब इन लोगों को 5 साल की भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी दरखास्त कहाँ कराई है। देखिए, हमें अपनी प्राथमिकता पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करने में सक्षम है, ठीक है ना। तो मेरी तो यही जनता से अपील है कि पर्सनैलिटी टेस्ट देखिए। व्यक्तित्व का चुनाव है, पार्षद का चुनाव व्यक्तित्व का चुनाव है, ना कि पार्टी का चुनाव है। आपका व्यक्तित्व अगर सामने वाला कार्य करने में सक्षम नहीं होगा तो पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी। चाहे इसमें मैं भी हूँ, चाहे दिगर भी हैं। अगर आप सक्षम हैं, आप चुनाव कीजिए। सब पार्षदों में सक्षम कौन है? सक्षम को चुनिए, है ना। बस इतनी सी अपील है जनता से। धन्यवाद।
तो देखते रहिए क्यूम न्यूज़। मैं मोहम्मद आसिफ फरत हुसैन के साथ पेश। कॉलिंग। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे क्यूएम न्यूज।